एक स्टूडेंट का मुझे कल मैसेज आया, वो जो सीएस एंड आईटी का मार्केट है वो डाउन होने वाला है, कंपटीशन टफ हो रहा है, तो सीएस एंड आईटी में एडमिशन लेना चाहिए। उन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाले। एक स्टूडेंट का मुझे कल मैसेज आया, उसने बोला कि सर मैं एक्स पे देख रहा हूँ, लिंक्डइन पे देख रहा हूँ कि हर जगह एक डिस्कशन चल रहा है कि आगे जाके जो सीएस एंड आईटी का मार्केट है वो डाउन होने वाला है। तो क्या सर 2025 के अंदर मुझे सीएस एंड आईटी में एडमिशन लेना चाहिए? तो भाई इसी पूरी बात को ना मैं ऐसे ही नहीं बात करूंगा, पूरे फैक्ट वाइज बात करूंगा, क्या सही है क्या गलत है, इवन किसको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, जॉब मिलने में किसको प्रॉब्लम होने वाला है एंड किसको बिल्कुल नहीं होने वाला है। उन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, वो भी फैक्ट वाइज। इसीलिए गाइस वीडियो का हो सकता है 8 से 10 मिनट का वीडियो बने, पूरा अच्छी तरीके से सुनना, जिससे आपको हर बात बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा। एंड साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर लिख के जाना कि आप कौन से कोर्सेज के अंदर ज्वाइन होने का प्लान कर रहे हो। लास्ट में जो चैलेंजेस की बात मैं इसके अंदर करने वाला हूं वो बाकी कोर्सेज लेने वाले बच्चों के लिए भी है, इसलिए वीडियो का हर एक पार्ट, भले आप सीएसआईटी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, बट सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के लिए आप सभी के लिए मैंने नेक्स्ट लेवल की चीजें लाई है जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। एंड डिस्क्रिप्शन में गाइस इंजीनियरिंग डिप्लोमा का चैनल है, प्लीज उसको सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ कि मैं इस साल के बच्चों के लिए भी उसके ऊपर कंटिन्यू लेक्चर्स लाना स्टार्ट करूं। एंड वही टेलीग्राम का लिंक भी दिया, उसको ज्वाइन कर लो, आगे जो भी चीजें होगी वो वहां मैं आपके लिए लेके आऊंगा। सबसे पहली बात तो उस बच्चे ने जो मैसेज किया था वो गलत नहीं किया था, वो मैसेज बिल्कुल सही था कि पिछले कई सालों में देखा गया कि आईटी सेक्टर्स के अंदर जो जॉब जितना जिस लेवल पे मिलता था उसमें कुछ ना कुछ कट ऑफ हुआ है। ये बहुत सारे, ये आपको लिंक्डइन पे दिखाई देगा, बहुत सारे मतलब न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे न्यूज दिखाई देंगे, जो कि ये गलत नहीं, उस बच्चे ने गलत नहीं बोला था। आप देख लो इसके अंदर की बहुत सारी कंपनियां ने जो जिस तरह से वो जितने लोगों को हायर करती थी उसमें उन्होंने कट ऑफ किया हुआ है, ये सच बात है। बट इसके मेन रीजंस क्या थे? रीजंस ये था कि आप सभी को बताया कि अब बहुत सारी चीजें ऑटोमेशन हो चुकी है, एआई ऑटोमेशन पे चलना स्टार्ट हो चुका है। एंड इवन आप ये भी देख रहे हो कि आप कहीं भी देख लो, कहीं टैरिफ को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कहीं मतलब एक दूसरे में फाइट चल रहा है। इतनी सब चीजें होने के कारण ये कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई देने वाला था। बट इंडिया में आगे क्या होने वाला है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहली बात तो सच्चाई ये है कि अब 2025 के अंदर आईटी सेक्टर, सीएस एंड आईटी सेक्टर के अंदर, क्योंकि इंडिया को आईटी सेक्टर का पावर हाउस कहा जाता है भाई, तो उसी तरह से आईटी सेक्टर के अंदर 15 to 20% ग्रोथ 2025 में दिखाई देगा। एंड साथ में बहुत सारे जॉब बढ़ने वाले हैं, एआई में, डाटा साइंटिस्ट में, इनमें बहुत सारे जॉब आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एंड इसके पीछे का फैक्ट क्या है, क्यों बढ़ेगा जॉब, ये भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि सर कैसे जॉब बढ़ेगा, सर ऐसे कैसे, सर इतने सब लफड़े बाहर चल रहे हैं तो इंडिया में कैसे जॉब बढ़ेगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर मैं आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करूं तो हमारे यहां का मार्केट का 2025 में जो मार्केट कितना रहने वाला आपको बताऊंगा, आप हिल जाओगे, बताऊंगा 19.93 मिलियन यूएस डॉलर। इतना मार्केट रखने का प्लान इस बार 2025 का है। इसी के साथ भी अगर जीडीपी की बात करो, जो बार बार आप न्यूज में सुनते हो, तो 2025 में आईटी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 7.5% था। बट वही 2025 में पूरा ट्राई किया जा रहा है कि इसको 10% तक ये कंट्रीब्यूशन को लेके जाया जाए। इसके बाद ही गाइस 35% मैं बता रहा हूं डिमांड बढ़ रहा है, एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये सभी का 35% डिमांड पिछले सालों के कंपैरिजन में बढ़ रहा है। और इवन गाइस 39% ग्रोथ तो एआई और मशीन लर्निंग में देखा गया है, 39% ग्रोथ। ओके, तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। और कुछ चीज आपको बता रहा हूं। अब देखो गाइस, ये जो सेंटर्स हैं, ये सेंटर्स 2.7 मिलियन जॉब क्रिएट करने वाले हैं आईटी एंड सीएस सेक्टर में अप टू 2026 तक। और टीयर्स 2 के जो शहर हैं उनके अंदर ये सेंटर्स ओपन होने वाले हैं, जिससे बहुत सारे, देखो 2.7 मिलियन जॉब क्रिएट होने वाले हैं आईटी एंड सीएस सेक्टर में। इसके बाद गाइस बहुत सारी कंपनियां हैं, टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये खड़ी है जॉब देने के लिए। पर जॉब किसको नहीं मिलने वाला है, किसको नहीं मिलने वाला, मेन रीजन क्या है, वो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे बड़ा रीजन क्या है गाइस, कि अगर आप आपने सीएस एंड आईटी ले लिया, सीएस एंड आईटी लेने के बाद हो सकता है आपने बस फोकस किया कि मेरे को पॉइंटर स्कोर करना है, मेरे को अच्छे से स्कोर बस करना है, बाकी स्किल्स पे मेरे को ध्यान नहीं देना है।
तो भाई आप 4 साल के बाद ना अगर अच्छे पॉइंटर्स लेके भी निकलोगे ना तो भी जॉब आपके हाथ में नहीं रहेगा। क्यों? इसका रीजन बता रहा हूं। आप सिंपल सा कैलकुलेशन, इतना तो मैच्योरिटी हमारे पास आई चुकी रहती है कि देखो हर गली में हर दूसरा बच्चा, आज उससे जाके पूछोगे कि आप किस में एडमिशन ले रहे हो तो बोलेगा CSN IT में एडमिशन ले रहा हूं। तो सिंपल सा कैलकुलेशन निकाल लो कि आगे आने वाले इस साल भी निकल रहे होंगे, अगले साल भी निकलेंगे, और जब आप 4 साल के बाद निकलोगे तो बहुत सारे CSN IT से निकलने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे। तो कंपटीशन बहुत नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, बहुत ज्यादा, जॉब्स भी बहुत बढ़ने वाले। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए, ऐसा ये नहीं कि मैंने बस उड़ी उड़ी बातें आपके सामने रख दी, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे। तो सिंपल सी बात है, अगर बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे लोग आ रहे पर आपको क्यों जॉब दिया जाएगा? आपके अंदर अगर स्किल्स है, अगर आपके अंदर भर भर के स्किल्स है तो आपको जॉब की बिल्कुल कमी नहीं होने वाली, बल्कि आपके लिए लोग दौड़ने वाले हैं कि भाई आप मेरे इधर जॉब करने आओ। इसीलिए गाइस पॉइंटर स्कोर करने के साथ ही आपको बाकी क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो भी चीजें इस वीडियो के अंदर बताना चाहूंगा। अब देखो AI ऑटोमेशन, मैंने बताया कि मेन रीजन जॉब इसके अंदर घटने का है AI ऑटोमेशन, तो इसके भी ऊपर भी आपको काम करना है। इसके साथ ही गाइस बहुत सारी कंपनियां प्रोफेशनल को हायर कर रही है, बट स्किल्स की कमी के कारण वो चीजें बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ओनली CSN IT कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है, आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए, प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो मार्केट में अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो आपको आना चाहिए। आपको मार्केट को समझना पड़ेगा कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है एंड मार्केट वाइज मैं अपने आप को क्या अपडेट करूं, ये बातें आपके दिमाग में होना चाहिए। एंड साथ में स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहली तो बातें मैंने बता दी कि अपने स्किल्स को अपग्रेड करो एंड जो भी मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उस वाइज अपने अंदर वो स्किल्स लेके आओ। इवन गाइस मैं एक चीज और बोलूंगा, अपना खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड करो। इंटर्नशिप जैसे आप मतलब ज्वाइन कर लेते हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद गाइस इंटर्नशिप पे आपको फोकस करना चाहिए, जिससे आपका स्किल्स और ज्यादा बढ़ता है। देखो बाकी किसी भी अगर CSN IT के अलावा भी आप किसी कोर्सेज के अंदर आप एडमिशन लेने वाले हो तो एक चीज याद रखो कि कोई भी कोर्स आप बोलोगे सर इसके अंदर जॉब नहीं है, उसके अंदर जॉब नहीं, ये नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपकी थिंकिंग है नहीं सर मुझे मैकेनिकल में ही एडमिशन लेना है, सर मुझे सिविल में ही एडमिशन लेना है, सर कुछ भी हो जाए मुझे सिविल ही अच्छा लगता है, तो भाई सिविल में जाओ ना। सिविल में जाके कुछ ऐसा करो जो बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया, आपको जो वहां ऐसा रिसर्च करो, अपने स्किल्स को इस लेवल का डेवलप करो कि भाई देखो आपके लिए लोग दौड़ के आएंगे। तो कोई कोर्सेज में खराबी नहीं होती, खराबी हमारे अंदर होती है, बस हम वहां जाके बस टाइम पास करते हैं, बस हम 4 साल बैठे रहते हैं और इसके कारण बाद में हम ब्लेम करते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रहा है। आप कोई भी कोर्स ले लो, मैं CSN IT की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी कोर्स में चले जाओ, कोर्सेस को में जॉब तभी मिलेगा जब आपके अंदर वो नॉलेज होगा। नहीं तो देखो अगर आपको हो सकता है अभी अच्छा खासा कॉलेज मिल जाए, अच्छे खासे कॉलेज मिलने के बाद वो आपको बस एक बार प्लेसमेंट दिला सकता है, उसके बाद आपका प्रमोशन कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर वो दम ही नहीं है। आप देखोगे IIT में भी बहुत सारे जगहों पे पिछले साल ये रिपोर्ट आया था कि बहुत सारे बच्चों को जॉब मिलने में बहुत परेशानियां हुई थी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को एनालाइज करके आपको उस वाइज आगे बढ़ना चाहिए। ओनली दिन भर का वो 8 घंटा जो पढ़ के आ रहे हैं उस 8 घंटे के पढ़ने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपको 2-2.5 घंटे बाकी चीजों पे फोकस करना है, अपने आप को अपनी पर्सनालिटी से लेके अपने स्किल से लेके इन सभी चीजों पे फोकस करना है, तो आपको जॉब मार्केट में मिलेगा। मैंने बोला कि CSN IT के अलावा जितने कोर्सेस हैं, हर कोर्सेज आप किसी भी कोर्सेज में जाओ, उस कोर्सेज में उस वाइज मेहनत करो, उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, उसमें क्या आप अपडेट कर सकते हो, क्या नया ला सकते हो, देखो मेहनत करो, आपको सिविल क्या, मैकेनिकल क्या, केमिकल क्या, उसमें भी भर भर के जॉब मिलेगा। जॉब उन सभी के लिए है जिनके अंदर दम है, उनके लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है, भले वो CSN IT भी ले ले, उनके लिए मार्केट में कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो शायद मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एंड ये जो मार्केट में कुछ लोग या तो कुछ बता रहे कि CSN IT का मार्केट गिर रहा है, नहीं मार्केट नहीं गिर रहा, कॉम्पिटिशन टफ हो रहा है, पर अपने उस वाइज अपने आप को क्या करो, तैयार करो। देखो आपके लिए अच्छे अच्छे जॉब पड़े हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।